ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग दिखा रहा है। ये वॉर रूम बना, कंगना रनौत यहां पर मौजूद है, रंगोली उनकी बहन यहां पर मौजूद है, लेकिन इस वक्त सबकी निगाहें टिकी हुई हैं बॉम्बे हाईकोर्ट पर, क्योंकि यहां पर इस वक्त सुनवाई होने वाली है और सुनवाई में यह तय होगा कि कल जो बीएमसी ने कार्रवाई की थी क्या वो नियमों के हिसाब से थी या फिर बदले के हिसाब से थी। यही सुनवाई जो है तय करेगी कंगना जो लड़ाई लड़ रही है वो सही है या गलत है। हमारे संवाददाता विनोद जगदाले हाईकोर्ट से हमारे साथ बने हुए हैं, इंद्रजीत जो है कंगना के दफ्तर से हमारे साथ बने हुए हैं और लगातार हम आपको ग्राउंड जीरो से एक एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं। सीधा रुख करता हूं विनोद जगदाले का। विनोद, अभी हाईकोर्ट में क्या हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि आज हाईकोर्ट में तय होगा कि जो बुलडोजर चला है वो बदले की वजह से चला था या नियम और कानूनों के हिसाब से। देखिए, बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। कंगना रनौत वर्सेस बीएमसी का जो मामला है, कंगना रनौत कोर्ट जा चुकी थी। उनका जो दफ्तर है उस दफ्तर पर बुलडोजर चलाया था। बीएमसी ने बताया था कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है, नोटिस दिया था और 24 घंटे के भीतर नोटिस का जवाब भी आ गया था। फिर भी बीएमसी ने फौरन कार्रवाई करते हुए इस ऑफिस को तोड़ डाला था, जिसके बाद कंगना और उसकी टीम वो बॉम्बे हाईकोर्ट में हो चुके थे। कल सुनवाई हुई थी और आज दूसरी दौर की जो सुनवाई है वो शुरू हो चुकी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये सुनवाई फिलहाल चल रही है और इसमें अब दोनों पार्टियां जो है, कंगना और बीएमसी, इन दोनों के वकील अपनी दलीलें वहां पेश करेंगे और बताएंगे किस प्रकार से क्या कार्रवाई हुई थी। बीएमसी को आज अपना एक हलफनामा दायर किया है। बीएमसी ने उस हलफनामे में जरूरी चीजों का पूरा उल्लेख उसमें किया गया है और उसमें क्या लिखा है इसकी जानकारी कुछ समय बाद हमारे पास जरूर होगी। लेकिन फिलहाल ये बात, रवि, बड़ी खबर है कि फिलहाल कार्रवाई जो है वो बॉम्बे हाईकोर्ट की शुरू हो चुकी है। कंगना रनौत वर्सेस बीएमसी की जो केस चल रही है कोर्ट में, फिलहाल उसकी सुनवाई। ठीक है विनोद, तो न्यूज़ 24 पर इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको एक बार फिर बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट में कंगना रनौत मामले में सुनवाई शुरू हो चुकी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह सुनवाई चल रही है। यहां पर कंगना रनौत है, उनके वकील मौजूद हैं, उनकी बहन मौजूद है। रंगोली सुबह दफ्तर गई थी, वहां से सबूत इकट्ठा करके लाई है, तस्वीरें इकट्ठा करके लाई है जो बॉम्बे हाई कोर्ट को दिखाया जाएगा। तो लगातार वॉर रूम यहां से बना है, फैसला बॉम्बे हाई कोर्ट में आना है। हम आपको दिन भर के एक एक घटनाक्रम की रिपोर्ट दिखाएंगे, किस तरह से आज सुबह जो है कंगना रनौत जो है लगातार अपने वकील के साथ यहां पर मंत्रणा कर रही हैं। तो किस तरह से ये बातें चले कि हो सकता है वो अपने दफ्तर भी जाएंगी, आज देखेंगे हाल कैसा है। रंगोली जाती हैं, वहां से फुटेज इकट्ठा करती हैं दफ्तर से जो हाईकोर्ट में पेश करना है। आज पूरा घटनाक्रम किस तरह से रहा, कंगना बनाम शिवसेना की जंग का अंजाम क्या होगा, इस पर हमारी रिपोर्ट देखिए। कंगना रनौत के दफ्तर में बीएमसी के हथौड़े की ये तस्वीरें कल सबने देखी। सबने देखा कि कैसे जेसीबी मशीन ने कंगना के मणिकर्णिका फिल्म्स में निर्माण को तहस नहस किया। बीएमसी ने कंगना पर अवैध निर्माण का आरोप लगाया, नोटिस चस्पा किया और फिर बिना इंतजार किए कंगना के दफ्तर में जेसीबी मशीन दौड़ा दी। वो भी तब जब कंगना मुंबई में नहीं थी, मुंबई के रास्ते में थी। आज कंगना की बहन रंगोली रनौत दफ्तर पहुंची, तोड़फोड़ का जायजा लिया। बीएमसी की अचानक एक्शन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये सवाल बॉम्बे हाईकोर्ट ने खड़े किए हैं। ये सवाल खुद उद्धव सरकार के सहयोगी और एनसीपी चीफ शरद पवार ने खड़े किए हैं। बीएमसी पर दोहरेपन का आरोप लगाया जा रहा है, वो इसलिए क्योंकि बीएमसी ने बड़े फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा को भी अवैध निर्माण का नोटिस जारी किया है। पर बीएमसी ने मनीष मल्होत्रा को 7 दिन का समय दिया है, पर यह समय कंगना को नहीं दिया गया था। कंगना रनौत के बाद अब फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की मुश्किल भी बढ़ गई है। मनीष मल्होत्रा के बंगले में इलीगल कंस्ट्रक्शन को लेकर बीएमसी ने उनको नोटिस दिया है और ये बंगला बिल्कुल कंगना रनौत के बगल में है। बंगला नंबर 6 से है, पाली हिल में जो नरगिस दस्त रोड है उस पर बंगला नंबर 6 है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो डोर दिख रहा है वही मनीष मल्होत्रा
पक्का डोर है और फर्स्ट फ्लोर पर उनकी ऑफिस है और उस ऑफिस में ही इलीगल कंस्ट्रक्शन की बात बीएमसी के अधिकारियों ने नोटिस में लिखी है। सबसे बड़ी बात यह है कि बीएमसी ने मनीष मल्होत्रा को अपने रिप्लाई फाइल करने के लिए 7 दिन का वक्त दिया है, जबकि कंगना रनौत को महज 24 घंटे का वक्त दिया गया था। कुछ दिनों पहले शुरू हुई कंगना और शिवसेना की जंग और तेज हो गई है। मामला तू तड़ाक पर पहुंच चुका है। कंगना ने कल ही बयान जारी करके उद्धव ठाकरे को चुनौती दे दी। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है। उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ। कंगना ने अपने दफ्तर पर हुई तोड़फोड़ की कार्रवाई को लेकर बाबर से तुलना की तो आज शिवसेना ने सामना के जरिए पलटवार किया। सामना में लिखा गया, बाबरी तोड़ने वाले हम ही हैं, तुम हमें क्या सिखाते हो। कंगना के कार्यालय पर की गई कार्रवाई बीएमसी की कार्रवाई। अब यह कार्रवाई करने का कारण क्या है, इसका जवाब बीएमसी आयुक्त ही दे सकते हैं। कोई नियम का उल्लंघन करता है तो उस पर कार्रवाई की जाती है। बदले की भावना से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वह कलाकार हैं और मुंबई में रहती हैं, लेकिन उसके द्वारा मुंबई और महाराष्ट्र के लिए इस्तेमाल की गई भाषा उचित नहीं है। वह अपने शब्द वापस ले लेती तो कोई विवाद ही नहीं रह जाता। सामना में लिखी गई बातों के बाद कंगना रनौत ने एक बार फिर सीएम उद्धव ठाकरे पर प्रहार किया है। कंगना रनौत ने आज ट्वीट करके लिखा है, तुम्हारे पिताजी के अच्छे कर्म तुम्हें दौलत तो दे सकते हैं, मगर सम्मान तुम्हें खुद कमाना पड़ेगा। मेरा मुंह बंद करोगे मगर मेरी आवाज मेरे बाद 100 फिर लाखों में गूंजेगी। कितने मुंह बंद करोगे, कितनी आवाजें दबाओगे, कब तक सच्चाई से भागोगे? तुम कुछ नहीं हो, सिर्फ वंशवाद का एक नमूना हो। अब कंगना के घर पर भी तोड़फोड़ का अंदेशा जताया जा रहा है। दफ्तर पर हुई तोड़फोड़ को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट सख्त है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी से जवाब मांगा है। मुंबई से इंद्रजीत सिंह, संकेत पाठक, रवि ठाकुर के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24। तो ये जंग हो गई है कंगना बनाम शिवसेना। बॉम्बे हाईकोर्ट में अभी ये मामला चल रहा है और हम आपको सीधा बता दें, ये 5वां मामला। यहीं पर कंगना रनौत और उनके वकील बैठे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वहां पर दलीलें दी जा रही हैं। कंगना ने जब उनका दफ्तर तोड़ा गया था तो ये कहा था कि आज मेरा घर टूटा है, घमंड कल किसी और का टूटेगा। ये घमंड किसका है, ये जिद किसका है, ये भी तय होना है। इस फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। दूसरी तरफ कंगना के पक्ष में देश भर में समर्थन हो रहे हैं और खासकर हिमाचल प्रदेश, जो उनका पैतृक प्रदेश है, पैतृक गांव वहां पर है। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि हम अपनी बेटी का अपमान नहीं सहेंगे। क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं, क्योंकि हिमाचल के लोग जो हैं अब शिवसेना के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। पिछले कल जो घटना हुई है, कंगना रनावत जो हिमाचल की बेटी है और उनके मुंबई स्थित कार्यालय को तोड़ा गया है बीएमसी के द्वारा। वहां पर शिवसेना की सरकार, कांग्रेस की सरकार, तो स्वाभाविक रूप से इस सारी चीज का रिएक्शन हिमाचल में तो होना ही था, लेकिन स्वाभाविक रूप से इसका रिएक्शन पूरे देश भर में आप देख रहे हैं। अगर कहीं इस प्रकार की अभिव्यक्ति की है तो मैं उससे तो सहमत नहीं हूं कि हमको प्रियंका गांधी का मकान तोड़ना चाहिए। ये तो बात उचित नहीं लगती है, क्योंकि वो हिमाचल में यहाँ घर बना करके रहें, ये हमारी जिम्मेवारी है उनकी सुरक्षा की। लेकिन उसके साथ साथ में उन्हें, मुझे लगता है कि भावावेश में अपनी बात रिएक्शन के रूप में बात कही है। इस प्रकार की बात उन्हें व्यक्तिगत रूप से कही होगी, ये ना तो सरकार के स्तर पर ना ही संगठन के स्तर पर ये की जा सकती है। जिसमें से कंगना के लिए भी नियम बनेंगे, तो क्या हिमाचल प्रदेश में प्रियंका गांधी का घर उन्होंने बनाया है, उसमें सरकार चेक करेगी कि बाकी नियम से बना है नहीं बना है? लेकिन मैं समझता हूँ इन सारी चीज़ों में उस तरह से जाने की आवश्यकता नहीं है। सभी चीज़ों को इस तरह से हम जोड़ते जाएंगे, उसका कोई लाभ नहीं है। मैं सिर्फ एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि फिलहाल कंगना रनावत जी के साथ जिस तरह का सलूक, जिस तरह का व्यवहार महाराष्ट्र सरकार ने किया है वो निंदनीय है
उसकी हम निंदा करते हैं, कठोर। हाँ, तो न्यूज़ 24 आपको लगातार लाइव कवरेज बता रहा है। अभी कंगना के घर के बाहर के हम आपको कवरेज दिखा दें। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर मुंबई पुलिस के कर्मचारी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद आ गए हैं। एक तरफ हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहां पर मुंबई पुलिस के कर्मचारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। क्या वजह है अभी शुरुआती हमें पता नहीं लग पाई है, लेकिन एक साथ मुंबई पुलिस के तमाम जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। देखना यह है क्योंकि मुंबई ये एक अखाड़ा बन गया है कंगना बनाम शिवसेना का, क्योंकि बीएमसी आते हैं या नोटिस चिपका गई थी कि हम अब अगली कार्रवाई जो है, अगला बुलडोजर जो है कंगना के घर पर लगाएंगे, यहीं चलाएंगे, यहीं इस घर को ढाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नोटिस तो साफ है, इजाजत मांगी गई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता इंद्रजीत बने हुए हैं जो कंगना के दफ्तर में मौजूद है, जिसको लेकर आज हाई कोर्ट में बड़ी सफाई बनी हुई है। कुछ बड़ी खबर अभी हाई कोर्ट से आई हुई है। विनोद, क्या बड़ी खबर है, जरा बताएं दर्शकों को। देखिए, मुंबई सेशंस कोर्ट से यह अभी बड़ी खबर आई है कि रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती और बाकी बच्चे जो आरोपी हैं, कुल 6 आरोपियों की बेल एप्लीकेशन को लेकर कल मुंबई का सेशन कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। आज दोनों पक्षों ने अपनी दलील कोर्ट में रखी, जज ने सभी की दलील सुनी और उसके बाद लंच ब्रेक हुआ। लंच ब्रेक के बाद जज आए और जज ने कहा कि इसके बारे में फैसला कल सुनाया जाएगा, यानी मुंबई के सेशंस कोर्ट में कल सुनाया जाएगा रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती पर फैसला। यानी एक रात अभी भी और भी जेल में काटनी होगी और उसके बाद ही कल होगा यह फैसला। बड़ी खबर है मुंबई के सेशन कोर्ट से। फिलहाल जो रिया के वकील है, वकील सतीश माने शिंदे, वो भी कोर्ट से निकल चुके हैं। कल आएगा इस पर फैसला। जी रवि। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ये बड़ी खबर है रिया चक्रवर्ती से जुड़ी हुई। जमानत को लेकर जो सुनवाई चल रही थी उसको लेकर अब कोर्ट में जो कहा गया है कि फैसला जो है वो कल आएगा, यानी रिया को अभी जो है राहत नहीं मिली है, अभी जेल में ही रिया को जो है रात गुजारनी होगी, क्योंकि कल तक ये फैसला आएगा तब ये तय होगा कि इस मामले में अब रिया चक्रवर्ती को जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी। कंगना रनौत, रिया चक्रवर्ती, सुशांत, शिवसेना, ये सारी कड़ियां जो हैं वो आपस में जुड़ी हुई हैं। अभी हम लगातार आपको कवरेज दिखा रहे हैं कंगना रनौत पे। आप देख सकते हैं मुंबई पुलिस के कुछ अधिकारी यहां पहुंचे हुए हैं। ये आगे क्या करेंगे? हालांकि आज ये भी कहा गया था कि हो सकता है कंगना रनौत आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, लेकिन हम न्यूज़ 24 पे सुबह से बता रहे हैं उनकी निगाहें बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है। उसके बाद ये हो सकता है वो दफ्तर जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उसके बाद उनका अगला कदम यही होगा। विनोद जगदाले हमारे साथ बने हुए हैं, मुंबई के ब्यूरो हैं। विनोद, कोई अपडेट अभी वहां से? जी रवि, सवाल दोहराएंगे आपका फिर से? विनोद, मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे पुलिस के कुछ अधिकारी मौजूद हैं, लेकिन सबकी निगाहें हाईकोर्ट पे टिकी हुई हैं, क्योंकि वही बताएगा कि घमंड किसका है, जिद किसका है, बदला या ये पलटवार जिस तरह से चल रहे हैं, कौन सही कौन गलत। अभी क्या वहां पे चल रहा है, क्या हलचल आपको देखने को मिल रही है? देखिए, फिलहाल रवि, ये वीसी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हो रही है। फिलहाल हाईकोर्ट में जो काफी अहम मुद्दे हैं, अहम मामले हैं, उसी पर सुनवाई हो रही है और उसमें से एक अहम मुद्दा है ये कंगना रनावत वर्सेस बीएमसी। इसके बारे में ये दूसरे दिन की सुनवाई ये यहाँ पर शुरू हो चुकी है। कल जज ने दोनों की बातें सुनी, लेकिन कल जज ने फटकार भी लगाई है बीएमसी को और एक बात भी वहां पर कही है कि इतने जल्दी कैसे आपने एक इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ा है, आपने महज एक दिन के अंदर। मुंबई के अंदर भी कई ज्यादा कंस्ट्रक्शन है, वहां पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? आम लोगों को चलना मुश्किल हो चुका है इन इलीगल कंस्ट्रक्शन को लेकर, तो उसका क्या? फिलहाल बीएमसी को उसके बारे में कहा था कि 24 घंटे के भीतर, यानी कल जब सुनवाई शुरू होगी उससे पहले एक हलफनामा कोर्ट में दायर करना होगा। तो बीएमसी ने ठीक है विनोद, ठीक है, आपसे हम दोबारा लौटेंगे, आपसे जानकारी लेंगे, क्योंकि आज बड़ा फैसला यहां पर आना है। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि किस तरह से कल जो बुलडोजर चला था, किस तरह से बीएमसी ने कार्रवाई की थी, किस तरह से कंगना का सपना टूट गया था, जिसके बाद
कंगना ने बड़े तीखे अंदाज में शिवसेना पे हमला बोला था, वो पूरा घटनाक्रम भी आप हमारी इस खास रिपोर्ट में देख लीजिए। झांसी की रानी। तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ये वक्त की आदत ही ऐसी होती है, टिक कर कहाँ कहीं रहता है। कभी किसी का वक्त अच्छा होता है तो कभी किसी का बुरा। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है, और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी, और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। ये पूरी लड़ाई शुरू तो हुई थी सुशांत को न्याय दिलाने के लिए, लेकिन अब ये कंगना रनौत के दफ्तर पर बीएमसी के बुलडोजर चलाने तक पहुंच गई है। पूरी सियासी हो चली है, जिसमें एक तरफ खड़ी है पूरी शिवसेना और एक तरफ अकेली खड़ी है कंगना रनौत। चल लड़े रे भैया, दिन निकला, चल लड़े रे भैया, धूप खिली, चल लड़े रे भैया, शाम ढली, चल लड़े रे भैया, रात चढ़ी। बीएमसी ने कंगना के खिलाफ अपनी कार्रवाई उस वक्त में की है जब सीधे सीधे संजय राउत और कंगना ट्विटर पर एक दूसरे को निशाने पर ले रहे थे। ये कार्रवाई ऐसे वक्त में शुरू हुई है जब कंगना की हर बात शिवसैनिकों को बुरे लग रहे थे। ये कार्रवाई उस वक्त में शुरू हुई है जब कंगना को मुंबई नहीं आने की धमकी दी जा रही थी। एक तरफ कंगना के दफ्तर पर बीएमसी की कार्रवाई हुई, दूसरी तरफ सवाल खड़े हुए। सवाल इसलिए क्योंकि 24 घंटे पहले बीएमसी ने नोटिस भेजा और उसके बाद बुलडोजर लेकर तोड़फोड़ करने लगे। आखिर बीएमसी को कार्रवाई की इतनी जल्दी क्या थी? क्या नोटिस देने के 24 घंटे के भीतर तोड़फोड़ सही है? बीएमसी ने कंगना के मुंबई आने का इंतजार क्यों नहीं किया? क्या महाराष्ट्र सरकार के इशारे पर कंगना का बंगला तोड़ा गया है? क्या कंगना को महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ बोलने की सजा मिली है? संजय राउत जी ने जिस तरीके से एक महिला के बारे में, वो राज्यसभा सदस्य होने के बावजूद मीडिया में आकर एक महिला को अपने शब्दों में अपमानित करना, ये कौन से संस्कृति है जो हमारे देश में कोई भी व्यक्ति को सिखाती है? कंगना रनौत के मंडी से मुंबई पहुंचने की हर बार की कहानी एक क्रांति का नाम है। इस बार शिवसैनिकों को कंगना की बातें ही बुरी लग रही थी। ट्विटर पर जमकर कहासुनी चल रही थी। पहले कंगना को मुंबई नहीं आने की धमकी मिली, फिर मंडी से कंगना के कदम आगे बढ़े तो एयरपोर्ट पर घमासान मचा था। विरोध में शिवसैनिकों के स्वर आसमान छू रहे थे और दूसरी तरफ बीएमसी के कंधे पर बंदूक रखकर उनके दफ्तर को तोड़ा जा रहा था। रावणेबाजी यहाँ रानी है, थान रिवॉल्वर, ओ भगा, ओ भगा, ओ भगा रोमियो बेचारा दिल लेके अपने हाथ पर। पिछले कुछ दिनों से ताबड़तोड़ ट्वीट कर रही कंगना रनौत ने मुंबई में पैर रखते ही एक साथ 4 वीडियो ट्वीट किए, दफ्तर की तस्वीर दिखाई और बीएमसी की मनमानी को सबके सामने लाकर रख दिया। राजपूत के संदिग्ध मौत के मामले में सीबीआई की जांच की मांग उठाने वाली कंगना रनावत ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधना पहले ही शुरू कर दिया था, और इसके बाद महाराष्ट्र सरकार और खास तौर पर शिवसेना की तरफ से एक के बाद एक अटैक कंगना रनावत पर किए गए। आनंद तो ग्राउंड जीरो से आप देख रहे हैं कंगना रनौत पर सबसे बड़ी कवरेज। मैं इस वक्त मौजूद हूं कंगना रनौत के घर के बाहर। यहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाई कोर्ट में दलीलें दी जा रही हैं कि कल जो बुलडोजर चला था, क्या वो बदले की कार्रवाई थी। और साथ में आपको बता दूं कि थोड़ी हलचल यहां बढ़ गई है। लगातार पुलिस के जो अधिकारी हैं वो यहां पर मौजूद हैं। सुबह
यहाँ पुलिस थी, उसके बाद दोपहर में हट गई थी, लेकिन अब दोबारा पुलिस यहाँ पर लौटी है क्योंकि अब यहाँ पर फैसला आने वाला है। हो सकता है उस फैसले के बाद कंगना रनौत प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। सीधा रुख करेंगे इंद्रजीत जो हमारे साथ बने हुए हैं, साथ में विनोद जगदाले हाईकोर्ट के बाहर मौजूद हैं, उनसे अपडेट लेंगे। बड़ी खबर क्या हाईकोर्ट से फैसला था, लेकिन इंद्रजीत सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगा और जानना चाहूंगा कि कल जिस तरह से दफ्तर वहां पर तोड़ा गया था, लेकिन अब एक सवाल वहां पर उठा है कि मनीष मल्होत्रा का भी दफ्तर वहां पर मौजूद है। मनीष मल्होत्रा को भी नोटिस दिया गया है, लेकिन उनको 7 दिन का वक्त दिया गया है और कंगना रनौत को केवल 1 या 2 दिन का वक्त दिया गया। तो ये जो अंतर नजर आ रहा है, ये साफ तौर से बता रहा है कि ये बदले की कार्रवाई हुई है, क्योंकि बुलडोजर एक जगह ही चला है, दूसरी जगह 7 दिन का नोटिस। बिल्कुल रवि, ये बदले की कार्रवाई हुई है। यही कारण है कि अब सबकी निगाहें इस फैसले पर, कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं, क्योंकि अब ये लड़ाई सिर्फ बीएमसी बनाम कंगना की लड़ाई नहीं रह गई है। अब इस लड़ाई में कई राजनीतिक पार्टियां आ गई हैं, 2-2 सरकारें आ गई हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया। जब से तोड़फोड़ हुई है कंगना के ऑफिस में, तब से लगातार इस मुद्दे पर बयान आ रहे हैं। और ठीक कंगना के ऑफिस के बगल में आप देखिए, मैं अपने कैमरामैन मिंटू के से कहूंगा कि ये दिखाएं हैं कि ठीक कंगना के ऑफिस के बगल में ही जो मनीष मल्होत्रा का ऑफिस है, और उस ऑफिस में तोड़फोड़ नहीं की गई है, उनको 7 दिन का वक्त दिया गया। तो कहीं न कहीं इससे ये साफ साबित होता है कि बदले की कार्रवाई की गई। आप देखिए कि यहाँ पर पुलिस बंदोबस्त भी बढ़ा दिया गया है। कहीं न कहीं इसको देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि कंगना रनौत अपने ऑफिस के विजिट के लिए यहाँ पर आए। हालांकि इसके पहले उनकी बहन रंगोली यहाँ पर आई थी, लेकिन अब इस मामले में राजनीतिक तूल इसलिए पकड़ लिया है कि इस मामले में शिवसेना उतर गई है, बीजेपी उतर गई है, इसके अलावा एनसीपी, कांग्रेस। ठीक है इंद्रजीत, आप हमारे साथ बने रहें। अपने दर्शकों को हम एक बार फिर तस्वीर दिखा दें कि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो आ रहे हैं और कोई गुलदस्ता जो है कंगना रनौत को भेंट कर रहा है। तो दोनों तरह के लोग देखने को मिल जाएंगे। कल यहाँ पर शिव सैनिक थे जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, दूसरी तरफ कंगना के समर्थक भी हैं, और हिमाचल प्रदेश में भी कंगना के समर्थन वहां चल रहा है, कंगना के पक्ष में लोग आए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि न्यूज़ 24 पर कंगना रनौत पर सबसे बड़ी कवरेज ग्राउंड जीरो से ऐसे ही लगातार जारी रहेगी।